किसी को 7 रुपए तनख्वाह हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि 7 रुपए में किसी का परिवार या किसी का घर चल सकता है? क्या 7 रुपए में जीवन का गुजर बसर हो सकता है कि नहीं? बड़े ही मजेदार प्रश्न। तो दोस्तों, आज की कहानी में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे हम। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का जो टाइटल है वो है 7 रुपए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, गर्मी के दिन चल रहे थे, बहुत तमतमाती हुई गर्मी, ऐसी गर्मी की कोई उसमें घूम भी ना सके। फिर भी एक डाकिया अपना कार्य किया करता था, पत्र लोगों तक पहुंचाने का। तो एक समय की बात है कि डाकिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के घर पर गया उन्हें पत्र देने के लिए। और वो घर पर गया, तपती हुई धूप में वो जब गया तो इतना थक गया था कि वो जमीन भरी बैठ गया और बैठे बैठे ही उसे कुछ ही पल में नींद आ गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऊपर की मंजिल से जब अपने घर पर नीचे उतरे तो उन्होंने क्या देखा दोस्तों, कि एक डाकिया सो गया है, उसके हाथ में चिट्ठी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने वो चिट्ठी को उठाया और उसे पढ़ा और साथ में अपने बाजू में ही कहीं पर रख दिया। और दोस्तों, पुराने जमाने का समय जो था उस पर छोटे छोटे से पंखे हुआ करते थे, जिससे व्यक्ति को हवा के लिए काम में आया करते थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उस छोटे से पंखे को उठाया और उस डाकिये को हवा देने लग गए। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कार्य कर रहे थे तो वहीं पर उनका एक परिचित व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारी कहानी का जो टाइटल था 7 रुपए, वो अब आपको पता चलेगा कि वो कैसे। तो उस परिचित व्यक्ति ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से कहा कि आप कहाँ और कहाँ ये 7 रुपए वेतन पाने वाला डाकिया। देखिए दोस्तों, प्रश्न सुनिए। उसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से कहा कि कहाँ आप और कहाँ ये 7 रुपए वेतन पाने वाला ये छोटा सा डाकिया। देखिए दोस्तों, इसके इस प्रश्न पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जो उत्तर दिया, उसी से हमारी कहानी का टाइटल क्लियर हो जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने परिचित व्यक्ति से कहा कि पहली बात कि मेरे पिताजी को भी 7 रुपए ही तनख्वाह थी। दूसरी बात, 7 रुपए में ही हमारा परिवार चला करता था। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा ना समझे, किसी के कार्य को छोटा ना समझे। दोस्तों, व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी चीजें हो या ना हो, महंगे महंगे कपड़े या गाड़ियां या घर हो या ना हो, व्यक्ति की सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, विचार बड़े होने चाहिए। और जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने परिचित व्यक्ति को ये चीज समझाई कि 7 रुपए में मेरे पिताजी काम किया करते थे, उन्हें 7 रुपए तनख्वाह थी, 7 रुपए में हमारा परिवार चलता था, तो उस परिचित व्यक्ति को ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई और उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से क्षमा मांगी कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुत ही आसानी से ये चीज समझा थी दोस्तों, कि जो मैंने आपको अभी अभी कही कि व्यक्ति के विचार बड़े होने चाहिए, सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक छोटे से बारीक से गड्ढे के अंदर एक चींटी घुस सकती है, एक हाथी नहीं घुस सकता। जब व्यक्ति के कपड़े अगर फट जाए तो एक छोटी सी सुई उस फटे हुए कपड़े को सिल देती है, तलवार ये कार्य नहीं कर सकती दोस्तों। इसलिए हर चीज का एक अपना महत्व होता है। जो काम डाकिया कर रहा था तपती धूप में घूमने का, दोस्तों वो कार्य इतना आसान नहीं होता कि कोई भी उसे कर दे। इसलिए हर व्यक्ति का एक विशेष महत्व होता है, हर व्यक्ति को एक इज्जत देनी चाहिए। किसी भी कार्य को छोटा बड़ा ना समझे, क्योंकि हर वो कार्य हर एक व्यक्ति के लिए बना होता है। कोई भी काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है, तो हर किसी की प्रशंसा करे, हर किसी को इज्जत दे, कभी किसी को छोटा ना समझे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की अपनी कहानी को विराम देता हूँ। दोस्तों, अब तक की मेरे कहानी के सभी लिंक्स आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। मेरे कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह हम आपके लिए महान महान पुरुषों की भी कहानियां लेकर आया करेंगे दोस्तों। नमस्ते।